नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। भले ही साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को एक बड़ा झटका लगा हो और पार्टी बस 43 सीटों पर आकर सिमट गई हो, लेकिन जदयू नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में जनता के बीच कायम है और इसी का नतीजा है कि महज 16 से 17 दिनों के भीतर ही जदयू को 100 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। जदयू पार्टी का ये कहना है कि ये जनता का प्यार है और जनता की इच्छा से ही जदयू को इतना डोनेशन मिल पाया है। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी भी अब अभियान चला रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से लिमिट में पैसा ले रही है, जिसका खुलासा 11 फरवरी को होगा। यानी 11 फरवरी को पिटारा खोला जाएगा, जिसके बाद खुलासा भी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जदयू का यह भी कहना है कि मार्च तक 300 करोड़ का टारगेट रखा गया है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। क्या कुछ कह रही है एक तरफ जदयू इस पूरी राशि को लेकर, डोनेशन को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की क्या रणनीति सामने आई है, भाजपा का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल जदयू ने पिछले 16-17 दिनों में जो धन संग्रह किया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दरअसल पार्टी ने दावा किया है कि मात्र 16 से 17 दिनों में उनकी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। जदयू नेता कहते हैं कि जो राशि इकट्ठा हुई है वो जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता ने अपने इच्छा से दी है, जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता को बताता है। बीजेपी ने भी इस तरह का कार्यक्रम माइक्रो डोनेशन का चला रही है, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से लिमिट में पैसा ले रही है, जिसका पिटारा 11 फरवरी को खुलने वाला है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं के इस दान से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की थी, उसका इतना अच्छा परिणाम आएगा यह सोचा नहीं था। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक चंदे से मिली रकम ने लगभग 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। उमेश कुशवाहा ने उम्मीद जाहिर की है कि मार्च तक जदयू को लगभग 300 करोड़ रुपए तक की राशि चंदे के रूप में मिल जाएगी। उमेश कुशवाहा यह भी कहते हैं कि चंदा संग्रहण पूरी तरह से पारदर्शी है और इसे जब हम चुनाव आयोग को देंगे तो सार्वजनिक भी हो जाएगा और लोग देख भी सकते हैं। वहीं जदयू के पूर्व कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता रणवीर नंदन ने बताया है कि हम लोग अक्सर इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। पार्टी को चलाने के लिए धन चाहिए होता है। इस बार नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। ये सीएम नीतीश कुमार के लोकप्रियता की वजह से ही हो पाया है। इधर बीजेपी के उपाध्यक्ष राजीव रंजन अपनी पार्टी बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही माइक्रो डोनेशन के बारे में कहते हैं कि पार्टी 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की लिमिट रखे हैं। इस ऐप से लिया जा रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता को औसतन 100 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया है कि माइक्रो डोनेशन अभियान गत 25 दिसंबर से शुरू हुआ था और ये 11 फरवरी तक चलेगा। समाज का बड़ा वर्ग जो हमारे संगठन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है लेकिन हमारी विचारधारा और नीतियों का समर्थक है, वैसे लोगों को माइक्रो डोनेशन अभियान के तहत जोड़ा जा रहा है। माइक्रो डोनेशन के माध्यम से बीजेपी को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से पार्टी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। भाजपा प्रारंभ से ही जन सहयोग के आधार पर आगे बढ़ी है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जहां जदयू की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी ने 100 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया है, पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा जनता ने अपने इच्छा से डोनेशन दिया है और जब ये राशि चुनाव आयोग को सौंप दी जाएगी तब इसका खुलासा सबके सामने हो जाएगा। ऐसे में जो डोनेशन हुआ है वो बिल्कुल पारदर्शी है, लोग इसे देख भी सकेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि वो लिमिट में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से पैसे ले रही है, डोनेशन चला रही है, जिसका खुलासा 11 फरवरी को होगा। यानी कि बीजेपी की तरफ से जो डोनेशन कैंपेन हो रहा है वो 11 फरवरी तक ही चलेगा और इसका जो पिटारा है वो उस दिन खोला जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।